ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 20 कर रहे हैं और इसमें हम ध्रुव महाराज की वंशावली को आगे समझ रहे हैं। ध्रुव महाराज के वंश में महाराज अंग और महाराज अंग के पुत्र के रूप में वेण और वेण के शरीर को मथ करके जो हाथों से मथा उनको तो उनके शरीर से प्रकट हुए महाराज पृथु और अर्ची। महाराज पृथु भगवान के परम भक्त हैं और उनके आने पर ही वहाँ के जितने भी प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, प्रोफेशनल जो भी लोग उनका गुणगान करने वाले हैं, उन्होंने उनका गुणगान किया और महाराज पृथु ने उन्हें मना भी किया था, लेकिन फिर भी उनका गुणगान कर रहे थे और अधिक तरह से गुणगान करने लगे। सारे जो कि देवता वगैरह वहां पर आए और महाराज पृथु को अलग अलग वस्तुएं गिफ्ट में दी। फिर महाराज पृथु जो हैं अपनी प्रजा से मिलते हैं और प्रजा वाले लोग आकर के महाराज पृथु से निवेदन करते हैं कि हम लोग बहुत गरीब हैं, अकाल पड़ गया है। तो महाराज पृथु गुस्से में पृथ्वी को दंडित करने के लिए धनुष बाण निकालते हैं। पृथ्वी वहां प्रकट होती है, महाराज पृथु से बहुत सारी याचनाएं करती हैं, निवेदन करती हैं। महाराज पृथु उनको बहुत अलग अलग तरह से समझाते हैं और अंत में पृथ्वी माता वास्तविक कारण बताती हैं कि क्यों उन्होंने सारे बीज और खनिज पदार्थों को अपने अंदर छुपा के रखा था। फिर वो कहती है महाराज पृथु से कि मैं सब कुछ प्रदान करूंगी, एक गाय का बछड़ा होना चाहिए, एक ग्वाला होना चाहिए और एक पात्र होना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के लोग आए, अलग अलग प्रकार के लोगों ने अलग अलग जो जो उनको वस्तुएं चाहिए थी वो माता पृथ्वी से, धरती माता से प्राप्त की। उसके बाद में जो ये महाराज पृथु हैं वो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। तो 100 अश्वमेघ यज्ञ में जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 हो गए तो वहां पर जो स्वर्ग के राजा होते हैं उनका नाम इंद्र, वो परेशान हो गए। तो वहां पर वो आते हैं और उनके यज्ञ को भंग करने का प्रयास करते हैं। और भंग कैसे करते हैं, उनके वहां पर जो एक कुत्ता बंधा हुआ था यज्ञ का वो लेके जाते हैं। घोड़ा बंधा था, अच्छा घोड़ा था, ओके थैंक यू ओके ओके घोड़ा था, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तो घोड़ा था और घोड़े को वो लेके जाते हैं और वो एक साधु का वेश धारण करके लेके जाते हैं। तो एक प्रकार से गलत परंपरा का वो स्थापना करते हैं। और फिर हमने देखा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार वो जो है यज्ञ का घोड़ा चुरा के लेके गए। और जो महाराज पृथु हैं उनके बेटे, इनका नाम क्या था, विजिताश्व, उन्होंने इंद्र को रोकने का प्रयास किया। अंत में स्वयं महाराज पृथु उनको मृत्युदंड दे रहे थे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम ही कुछ मंत्र उच्चारण करेंगे और जो ये राजा इंद्र है इसको हम अग्नि में स्वाहा कर देंगे। और जब इस तरह से वो करने वाले थे, मंत्रोच्चारण सब तैयारियां हो चुकी थी, तब वहां पर प्रकट होते हैं भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो जाते हैं। राइट, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी प्रकट जी, ठीक है, ठीक, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी प्रकट होकर के महाराज पृथु को कहते हैं कि हे राजा
हरे कृष्णा। सब ठीक है? बाकी लोग क्या कहते हैं कि ब्रेक हो रहा है बार बार? प्रभु जी कभी हो रहा कभी है हो रही प्रभु जी, ब्रेक हो रहा है। आपका है। वही नेटवर्क प्रभु सही जी नहीं आवाज है, कट रही है आवाज आपकी। कभी कभी ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके, 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 ओके। हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमने महाराज पृथु के बारे में समझा। और महाराज पृथु जो है ब्रह्मा जी की आज्ञा पर यज्ञ रोक दिए थे, और ब्रह्मा जी के साथ में इंद्र आदि भी आए, और इंद्र ने जो है अपनी भूल को, अपनी गलती को स्वीकार किया। और कहा जाता है कि जो सुधर सकता है, जिसको बताया जा सकता है, उसको तो कुछ बता सकते हैं, लेकिन जो नहीं सुधर सकता उसको कुछ नहीं बता सकते। इंद्र इतना आवेशित थे, इतना गुस्से में थे और इतना द्वेष में थे, इसलिए उनको समझाना सही नहीं था। इसलिए किसको समझाया गया? पृथु महाराज को समझाया गया। और पृथु महाराज ने 99 यज्ञ पर ही उस यज्ञ को रोक लिया, अश्वमेध यज्ञ को। ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए, ब्रह्मा जी ने उनको कुछ शिक्षाएं दी और कुछ बात कही, जो कि ये थी कि इंद्र जो है वो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और वो माफी मांगते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर हमने यहाँ तक भी देख लिया था कि वहां पर कौन प्रकट हो चुके हैं? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान भी प्रकट हो चुके हैं। पृथु महाराज स्वयं शक्त्यावेश अवतार हैं और वहां पर भगवान प्रकट हो चुके हैं। कल भगवान ने क्या क्या कहा वो हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया था। आज हम वहां से आगे करने वाले हैं। आइए वहां से एक बार भगवान ने जो कहा था उसको दोबारा से हम पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, महाराज पृथु को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा, हे राजन, देवराज इंद्र ने तुम्हारे 100वें अश्वमेध यज्ञ में विघ्न डालने के प्रयास किए और उन्हें इसका पश्चाताप है। तुमसे क्षमा मांगने के लिए वे मेरे साथ आए हैं। कृपया इन्हें क्षमा कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव दूसरों के कल्याणार्थ कार्य करने के लिए तत्पर रहता है और इसलिए उसे नर श्रेष्ठ माना जाता है। हर समय यह स्मरण रखते हुए कि भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, ऐसे लोग कभी किसी से द्वेष नहीं करते। राजा को समझा रहे हैं भगवान कि दोष नहीं करना है। जो सबके कल्याण के लिए कार्य करते हैं उनको किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। महाराज पृथु, जिन भक्तों की मुझ में प्रगाढ़ मैत्री एवं प्रेम भरा संबंध होता है, मैं समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त तथा समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त तथा आत्मसंतुष्ट होते हैं। अपने पूर्ण ज्ञान तथा समदृष्टि के कारण ऐसा भक्त कभी भी भौतिक सुख अथवा दुखों से उद्विग्न नहीं होता। इसलिए सदैव समचित्त रहो और राजा के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सबके साथ समान व्यवहार करो। यदि आप महान आचार्यों की शिक्षाओं के आधार पर अपनी प्रजा को संरक्षण देंगे तो वे तुमसे अत्यंत प्रसन्न रहेंगे और निर्बंध तुमसे प्रेम करेंगे। ये सब कौन कह रहे हैं? किसने कहा? भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं। एक भगवान दूसरे भगवान को कह रहे हैं, तो कौन से भगवान को कह रहे हैं? भगवान पृथु महाराज को ओरिजिनल भगवान तो शक्त्यावेश अवतार को भगवान अपने अंश अवतार को कह रहे हैं। या स्वयं भगवान जो है वो अपने शक्त्यावेश अवतार पृथु महाराज को संदेश दे रहे हैं। पृथु महाराज एक अपने दायित्व को संभाल रहे हैं, दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं। आगे हम देख रहे हैं, राजन, शीघ्र ही तुम महान चतुष्कुमारों से मिलने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे स्वभाव तथा सद्गुणों से अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूं। तुम्हारे जो भी इच्छा हो कृपया मांग लो। तो इस प्रकार से ये वरदान मांगने के लिए भगवान ने कहा। अब जो है, माइक बंद कर दीजिए प्लीज। तो इस प्रकार से भगवान ने पृथु महाराज को कहा कि आप मेरे से वरदान मांगो। और भगवान ने क्या कहा? मैं क्यों प्रसन्न हूं? मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न है भगवान पृथु महाराज से? उनके स्वभाव और सद्गुणों से प्रभु। यस, क्योंकि पृथु महाराज ने भगवान की बात मान ली।
सौर यज्ञ रद्द बहुत करके। अच्छा। तो यहाँ पर इस प्रकार से कह सकते हैं कि जनरली साधारणतया जो भी यज्ञ किया जाता है वो किसकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पर तो ऐसा हुआ, यज्ञ रोक लिया तो भगवान प्रसन्न हो गए। यज्ञ रोक लिया तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो इंग्लिश में उसको इस तरह से कहा गया कि पृथु महाराज सैक्रिफाइस द एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस। पृथु महाराज ने अपने यज्ञ को करने की जो विधि थी, जो पालना थी, जो उसको यज्ञ को करना था, उसको ही क्या कर दिया? यज्ञ कर दिया, अर्थात स्वाहा कर दिया, त्याग दिया उन्होंने। तो भगवान इस बात से बहुत प्रसन्न हो गए। तो उससे क्या हुआ? इंद्र बच गए और जो है संसार में एक अच्छा संदेश चला गया कि परम भक्त भगवान के सब भक्तों को आसानी से माफ कर देते हैं, उनकी गलतियों को माफ करना जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े जी। तो आज हम वहां से आगे कर रहे हैं। महाराज पृथु और भगवान विष्णु के वार्तालाप के दौरान इंद्रदेव वही निकट ही खड़े थे। उन्हें अपने घृणित कार्यों का स्मरण करके लज्जा आने लगी। पश्चाताप भरे हृदय से वे महाराज पृथु के चरण कमलों पर गिर पड़े। उदार चित्त वैष्णव होने के नाते महाराज पृथु ने पहले ही अपने हृदय से द्वेष त्याग दिया था। उन्होंने तुरंत इंद्र को उठाया और स्नेह पूर्वक अपने गले से लगा लिया। इंद्र को गले से लगा दिया। तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने क्या किया? घोड़ा चुरा लिया था। महाराज पृथु को जाकर के दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। तो हम जैसे देख सकते हैं कि हम इन्हीं के वंशज जो थे, ध्रुव महाराज जो पूर्व वंशज थे, उनसे हमने सीखा था और हमने अपनी कथा में भी सीखा था 3F फॉर्मूला। वो 3F फॉर्मूला क्या था? forgive, forget, फॉरवर्ड। हम देख सकते हैं कि महाराज पृथु जो हैं साक्षात इसका उदाहरण है, साक्षात उदाहरण है महाराज पृथु। महाराज पृथु ने क्या किया? इंद्र को माफ कर दिया और उनके प्रति जो द्वेष है उसको भी हृदय से निकाल दिया, फॉरगेट। और फिर अब क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, इंद्र को गले लगा करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये साक्षात उदाहरण है कि इस प्रकार के गुणों वाले राजा भी हुआ करते थे। ठीक है, आगे देखिए, ये पिक्चर भी है, वो डिस्प्ले कर सकते हैं कि भगवान विष्णु खड़े हुए, गरुड़देव जी खड़े हुए, ब्रह्मा जी खड़े हुए और जो इंद्रदेव हैं वो पृथु महाराज के चरणों में पड़ जाते हैं। ये दर्शन करा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चाताप भरे हृदय से महाराज पृथु के चरण कमलों पर गिर पड़े। उदार चरित वैष्णव होने के नाते महाराज पृथु ने पहले ही अपने हृदय से द्वेष त्याग दिया था। उन्होंने तुरंत इंद्र को उठाया और स्नेहपूर्वक उसे गले से लगा लिया। तत्पश्चात महाराज पृथु ने आदर पूर्वक भगवान विष्णु के चरण कमलों की वंदना की और ऐसा करके उनके हृदय का आनंद असीमित रूप से बढ़ गया। किसकी वंदना की? भगवान के चरण कमलों की, भगवान की वंदना की। और इस वंदना करने से उनका आनंद जो है कई गुना बढ़ गया भगवान की वंदना करने मात्र से। तब हम आगे समझने जा रहे हैं, वो इस प्रकार से हैं कि हाँ, ये दर्शन कर सकते हैं आप सभी लोग। देखिए, ब्रह्मा जी खड़े हैं पीछे, शिव जी खड़े हैं, चतुष कुमार भी खड़े हैं और ये इंद्र हैं। और पीछे देख सकते हैं गरुड़ से उतर रहे भगवान विष्णु हैं उसके पास में ही। और महाराज पृथु जो है उनको इंद्र जो है उन्होंने प्रणाम किया, महाराज पृथु ने उन्हें उठा दिया और गले से लगा लिया। कितना उदार हृदय हैं आप देख सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी के भक्त द्वारा पेंटिंग बनाई गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो महाराज पृथु ने भगवान के चरण कमलों की वंदना की और ऐसा करके उनके हृदय का आनंद असीमित रूप से बढ़ गया। यद्यपि भगवान वहां से प्रस्थान करने के लिए तैयार थे, परंतु वे अपने अनन्य भक्त के निश्चल व्यवहार से इतने मोहित हो गए कि वे वहां से नहीं जाना चाहते थे। देखिए, ये तो हमारे साथ तो होता है। अब किसके साथ हो रहा है? भगवान के साथ हो रहा है साक्षात। हमारे साथ तो क्या होता है? दो तरह से होता है। अगर हम भौतिकवादी है तो हमारे साथ क्या होता है? कौन बताएगा?
छाया खुद माता जी, अगर हम भौतिकवादी है तो हमारे साथ क्या होगा? यस, तो क्या हरे कृष्ण प्रभु जी। मोह में आ जाते और हम जाना नहीं चाहते, तो ये इससे Yes, संबंधित। यस, बताइए। हाँ, तो वहां से जाना नहीं अगर भौतिकवादी है तो वो चीज मिलेगी तो हम लोग वहां से जाना नहीं चाहेंगे। यस, तो अर्थात ठीक है। और नेक्स्ट ऐड कीजिए, प्रेरणा अग्रवाल जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि हम भौतिकवादी है तो अपने पेरेंट्स या जिससे हमको बड़ी सुविधा वगैरह मिली है उधर जाना नहीं चाहते। यदि हम आध्यात्मिकवादी है तो हमको सीधे शादी समय मिला हुआ है तो उधर से नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, दो तरह से समझेंगे, बहुत अच्छा बताया। अगर हम भौतिकवादी हैं और हमारे कोई दोस्त हैं, कोई मित्र हैं और साथ में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, हम सब लोग व्यस्त है उसमें और हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो हम उस मोह में पूरी तरह से फंस जाते हैं। भले हमारी ड्यूटी का टाइम हो गया है, हमारे जाने का समय हो गया है, लेकिन वो वहां का मोह, वहां का आकर्षण हमें जाने नहीं देता, जाने की इच्छा नहीं होती है। ये भौतिकवादी हो गया। अब भक्तों की बात करें तो खास करके थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। तो अगर वृंदावन चले गए, वृंदावन के उस वातावरण में आपको आनंद आने लग गया और आप परिक्रमा कर रहे, दर्शन कर रहे, भक्तों की संगति में है, भक्तों की संगति में सारे कार्यक्रम में आनंद लिए जा रहे हैं, फिर क्या होगा? वापस जाने की इच्छा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं होगी, इच्छा ही नहीं होगी। वापस जाने की इच्छा नहीं होती है। फिर वृंदावन छोड़ के क्यों जाना है? नहीं जाना, बट वो तो टिकट कराया है या कुछ इस तरह से वापस जाना है तो जाना पड़ता है। तो ये हो गया। अब इसको देखिए भगवान के साथ, भगवान भी भक्त के प्रति ऐसे ही है। भगवान स्वयं अपना वैकुंठ धाम छोड़ के पृथु महाराज की उस यज्ञ स्थल पर आए हैं और भगवान उस पृथु महाराज की भक्ति से इतना प्रसन्न है, इतना विमोहित है, उनके चरणों की सेवा की है पृथु महाराज ने। भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी जी है ऊपर, ठीक बात है, लेकिन ये भक्त जो है ना, ये बहुत आकर्षित कर रहा है हमें, हमें यहाँ से जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये परम भगवान की भी स्थिति है। देखो भगवान तो मोह से परे हैं, भगवान को भक्ति का मोह हमेशा रहता है। तो जो ज्यादा भक्ति करता है उसके पास ज्यादा भगवान रहते हैं। जो अच्छे भाव से, क्लीन भाव से भक्ति कर रहा है उसके पास भगवान की उपस्थिति अधिक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, समझ में आ गई कि भगवान भी मोहित होते हैं, किससे? भक्तों की भक्ति से। और ये बहुत ही सुंदर उदाहरण हमें यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, भगवान ने पृथु महाराज के बारे में कहा कि यद्यपि भगवान वहां से प्रस्थान करने के लिए तैयार थे, परंतु वे अपने अनन्य भक्त के निश्चल व्यवहार से इतने मोहित हो गए थे कि वे वहां से जाना नहीं चाहते थे। महाराज पृथु की आंखें आंसुओं से भर उठी और उल्लास के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। भगवान इतना प्रेम मेरे लिए, भगवान मेरे लिए इतनी दया, इतनी करुणा, कि मतलब इतना प्रसन्न है कि आप मुझे छोड़ के नहीं जा रहे हैं। मैं इतना क्वालिफाइड हूं, मैंने ऐसा क्या कर दिया? और आंसू आ रहे हैं आंखों से, रो रहे हैं महाराज पृथु, और उनका गला जो है अवरुद्ध हो गया। इसलिए वे न तो भगवान को अच्छी तरह देख सके और न ही ठीक से कुछ बोल सके। वे बस हाथ जोड़े भगवान के समक्ष खड़े रहे और अपने हृदय में उनका प्रगाढ़ आलिंगन करने लगे। ऐसे ही बस खड़े रहे हाथ जोड़ के, और हृदय में, मन में क्या कर रहे हैं? भगवान के चरणों का आलिंगन कर रहे हैं, उनको गले से लगा रहे हैं। भगवान विष्णु इसी ब्रह्मांड के एक लोक में रहते हैं, इसलिए एक देवता की भूमिका निभाने के कारण वे कभी भी अपने पैर पृथ्वी पर नहीं रखते। हरि बोल। ये भी एक बहुत विशेष बात है। क्या कहा जा रहा है? भगवान विष्णु इसी ब्रह्मांड के एक लोक में रहते हैं और इसलिए एक देवता की भूमिका निभाने के कारण वे कभी भी अपने पैर पृथ्वी पर नहीं रखते, परंतु महाराज पृथु के व्यवहार एवं चरित्र से पूरी तरह संतुष्ट होकर अंततः उन्होंने अपने चरण पृथ्वी पर रख दिए। क्योंकि भगवान पृथ्वी पर पैर रखने के आदि नहीं थे, इसलिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो
उन्हें अपना संतुलन बनाए रखने के लिए गरुड़ जी के कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है। हरि बो। अभी जो फोटो देखी थी उसमें कंफ्यूजन आ रहा था ना कि भगवान के पैर ऐसे क्यों हैं, गरुड़ को हाथ में क्यों सपोर्ट क्यों लेके खड़े हैं। देखिए वो दर्शन, ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से गरुड़ देव जी का सहारा लेके भगवान खड़े हैं और अपने पैर जो है, जैसे कि ठंडा नहीं लगता एकदम से, गरम गरम अपने पैर होते हैं और जमीन ठंडी होती है, स्पर्श कर ठट ठट, तो वैसे ही भगवान अपना पैर टच कर रहे हैं और संतुलन जो है जैसे नहीं है, इस प्रकार से उनको अनुभव हो रहा है। तो देखिए ये भगवान के चरण दर्शन, और ये पृथु महाराज जैसे गरुड़ का सहारा लिया हुआ भगवान ने, अपने चतुर्भुजा उसमें से एक भुजा से जो है भगवान ने सहारा ले रखा है, जैसा कि देख सकते हैं आप। और नीचे चरण भी देखिए, चरण भी पूरी तरह नहीं रखे हुए, थोड़ा प्रॉपर दिखाइए, ऊपर कीजिए, या देख रहे हैं आप। हरि बोल, हरि बोल। महाराज पृथु की जय। ये महाराज पृथु की भक्ति, स्वयं महाराज पृथु, और इतना प्रेम कि भगवान तो कभी अपने चरण धरती पर नहीं रखते। पीछे कौन है? आगे वाले भगवान विष्णु, तो पीछे वाले कौन है? कौन बताएगा? बलराम जी। प्रभु जी उनके दूत है। हाँ, नंद सुनंद, भूल गए, नंद सुनंद। तो गरुड़ जी का सहारा लेके खड़े भगवान, अरे ओह पैर जमीन पे टच हो गया। ठीक है, बहुत सुंदर अद्भुत दर्शन है एक ही पेंटिंग के अंदर। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने चरण पृथ्वी पर रख दिए, चूंकि भगवान पृथ्वी पर पैर रखने के आदि नहीं थे, इसलिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें अपना संतुलन बनाए रखने के लिए गरुड़ जी के कंधों का सहारा लेना पड़ रहा था। आजकल सो कॉल्ड मॉडर्न लोग भी ऐसा करते हैं, राइट? यस और नो? बोलो। ओह माय गॉड, आई कैन नॉट वेयर स्लीपर हियर, ओह कैन यू हेल्प मी? नाटक करते हैं ना लोग। why the slippers are not allowed? स्लीपर क्यों नहीं अलाउड है? सो कॉल्ड जो मॉडर्न लोग हैं, इस तरह से वो अपने पैरों को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर जो गुरुदेव जी का सहारा लेकर के, उनके कंधों का सहारा लेकर के खड़े हैं। महाराज पृथु समझ गए कि भगवान उनके प्रति स्नेहवश, भगवान ने ऐसा उनके प्रति स्नेहवश किया है, और अपने इस सौभाग्य पर विचार करके उनके शरीर में दिव्य आनंद के विभिन्न लक्षण प्रकट होने लगे। अंततः अपनी आंखें पहुंचते हुए महाराज पृथु भगवान की स्तुति करने लगे। एक बार आंखें पहुंचिए, पृथु महाराज की जगह आप पहुंचिए, थोड़ा सा ट्राई करो प्लीज। जाग भी जाओगे अगर सो रहे हो तो, लेटे हुए तो खड़े हो जाओ, पूरा प्रॉपर आवाज भी आना है, ठीक है? हरे कृष्णा। अंततः अपनी आंखें पोंछते हुए महाराज पृथु भगवान की स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अपने भक्तों को समस्त प्रकार के वर प्रदान करने में सक्षम हैं। आप वरदराज हैं। साउथ इंडिया में मंदिर है, उसको क्या बोलते हैं? वरदराज। वरदराज मतलब बोलो। सभी प्रकार के वर देने वाले। सभी प्रकार के वर देने वाले, वरदराज स्वामी भगवान विष्णु का एक नाम है। तो आप बोले आप वरदराज हैं, आप समस्त प्रकार के वरदान देने में सक्षम हैं, इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसे वर क्यों मांगेगा जिनका भोग साधारण बद्ध जीव भी करते हैं? तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा तो आपसे कोई वरदान नहीं मांगेगा। अथवा भक्तों के लिए उस सायुज्य मुक्ति का भी क्या लाभ जिसे आपके शरीर में विलीन होकर वे आपके चरण कमलों के अमृत के आस्वादन से वंचित रह जाते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो है निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, और एक है क्या? भौतिक धन संपत्ति वैभव को प्राप्त करना। तो स्वयं इनके पूर्वज जो कि पृथु महाराज के पूर्वज थे, ध्रुव महाराज, इन्होंने ये दो चीजों को मना किया था, और पृथु महाराज भी कह रहे ऐसी ये दो चीजें प्राप्त करके क्या लाभ, धन संपत्ति वैभव से क्या लाभ। और दूसरा उन्होंने कहा कि सायुज्य मुक्ति अर्थात ब्रह्मन में विलीन होने से क्या लाभ। और ब्रह्मन में विलीन हो गए, अगर निराकार ब्रह्म में विलीन हो गए तो किससे अछूते रह जाएंगे? रीनल पटेल माता जी, फिर क्या नहीं मिलेगा?
भगवान का धाम नहीं मिलेगा प्रभु जी। ना अमृत लिखा हुआ है अमृत का स्वाद के चरण चरण कमलों का भगवान लिखा हुआ है साफ से साफ। अलग भगवान के चरण कमलों या तो अथवा भक्तों के लिए यह सायुज्य मुक्ति। कितने प्रकार की मुक्ति होती है? कितने प्रकार की मुक्ति होती है? 3 प्रकार की प्रभु जी। तीन, 5 प्रकार 5 प्रकार की मुक्ति है। सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, शाष्टी और सारूप्य। सारूप्य। ठीक है, फिर से एक बार याद रखो सभी लोग, याद रखना 5 प्रकार की मुक्ति होती है। कौन कौन सी? सालोक्य, भगवान के ही लोक में जाना, सालोक्य हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? सायुज्य, भगवान के निराकार रूप में विलीन हो जाना। आप सबके लिए होमवर्क मैंने दे दिया है, अभी आज से मुझे याद हो गया है कि आपको होमवर्क देना है। और वो होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि जो भी क्लास हुई है कल की, उसके बारे में आपको बेसिक प्रिपरेशन करके आना है और यहाँ पर 3 मिनट में उसको संक्षिप्त में बोलना है। ठीक है, तो पहली कौन सी हो गई? सालोक्य, दूसरी सायुज्य, तीसरी है सारूप्य। सारूप्य मतलब भगवान के ही समान रूप को प्राप्त करना, सारूप्य। सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। हाँ, भगवान के लोक में रहना। वो लोक वाला तो हो गया, मतलब अब तो नेक्स्ट हाँ, करते हैं। सामीप्य, नेक्स्ट हो गया वो तो। सामीप्य, भगवान के पास में रहना, भगवान के लोक में रहना। सायुज्य, सायुज्य हो गया, सालोक्य हो गया, सामीप्य हो गया और सारूप्य, सारूप्य हो गया। सारूप्य। सारूप्य का मतलब क्या है? भगवान के समान रूप धारण करना, रूप प्राप्त करना। ये भी एक मुक्ति है। ये कौन सी हो गई? सारूप्य। अब प्रभा माता जी बताएंगे लास्ट वाली मुक्ति, और कोई नहीं बोलेगा। शाष्टी, क्या मतलब है? शाष्टी मुक्ति होती तो है प्रभु जी, ये ध्यान नहीं आ रहा कैसे होती है। भगवान में विलीन भी हो गए, समीप भी रह गए, स्वरूप भी पा लिया, उनके लोक में भी चले गए। आपको मैं जब तक परेशान करूंगा तब तक, जब तक आप ये जो पुस्तक नहीं लेके आते अपने पास। ये पुस्तक आ गई प्रभु जी, आ गई, आ गई पुस्तक, ठीक आ है, गई। फिर परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा बताया आपने। सारी मुक्ति 5 में से 4 बता दी है, इसलिए प्रभा माता जी के हरि बोल। अगला है लास्ट वाली शास्त्री। 6 की 6, 5 की 5 बता दी। अनुवाद बता रहे। शास्त्री का मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। याद रहेगा सबको? भगवान के ही समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ठीक है, श्री प्राप्त धन्यवाद। कर। म्यूट करके रखो जब तक बोला नहीं जाए, किसी को भी ऑन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। तो हम बात कर रहे हैं कि ये महाराज पृथु जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सायुज्य मुक्ति की क्या बात की जाए और क्या ही भौतिक धन संपत्ति की बात की जाए। मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये तो जो मूर्ख लोग हैं वो मांगते हैं, बुद्धिमान लोग ये सब नहीं मांगते हैं। क्योंकि अगर वो मांगेंगे तो किससे वंचित रह जाएंगे? बोलो, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री विष्णु के कमलों के अमृत के आस्वादन से वंचित रह जाएंगे। हरे कृष्ण। म्यूट कर दीजिए प्लीज इनको। तो भगवान के चरण कमलों के आस्वादन से मुक्त वंचित रह जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो भगवान को ले लो, जैसे दुर्योधन था। दुर्योधन और अर्जुन के सामने 2 ऑप्शन थे। प्रियंका माता जी, क्या ऑप्शन थे दुर्योधन और अर्जुन के सामने? प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दुर्योधन उनकी नारायणी सेना मांगा था और अर्जुन उनका साथ मांगे थे कि आप मेरा साथ दीजिए। यस, तो 2 ऑप्शन थे, या तो मुझे ले लो जो मैं युद्ध नहीं करूंगा, या मेरी नारायणी सेना ले लो। वैसे ही हमारे सामने भी ये 2 ऑप्शन हमेशा रहते हैं। भक्ति करके भी धन संपत्ति वैभव आदि ले लो, या स्वयं भगवान को ले लो, या स्वयं भगवान को ले लो। तो हम सब लोग क्या चाहते हैं? स्वयं स्वयं भगवान। गुड, हरि बोल। चलो, किसी ने मजाक करने के लिए, हाँ, किसी ने मजाक करने के लिए भी नहीं बोला कि चलो धन संपत्ति, अच्छी बात है।
तो भगवान के चरण कमलों की सेवा जो है वही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप धन संपत्ति चाहेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, और जब भगवान मिल रहे हैं तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया मुझे हजारों कान दे, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से निरंतर आपकी महिमाओं को सुन सकूं। क्या मांगा उन्होंने? हजारों कान। एक कान से पूरा नहीं हो पा रहा है, मुझे तो हजारों कान चाहिए। आपके शुद्ध भक्तों के मुख से आपका जो गुणगान हो रहा है उसको मैं निरंतर श्रवण करता रहूं। हजारों कान दीजिए, हजारों कान दीजिए। अच्छा, कौन से गोस्वामी जी कहते हैं सेम बात को कि मुझे हजारों कान दीजिए, हजारों जीवा दीजिए? कौन से गोस्वामी जी कहते हैं? कौन से गोस्वामी जी कहते हैं? जल्दी बताओ। हरे कृष्णा। प्रभु जी सनातन गोस्वामी। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है, उत्तर मालूम है? सही है उत्तर? सनातन गोस्वामी। ठीक है, कोई कौन बताएगा? और बताइए, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, नहीं बता रहे तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ढूंढ के बताना आप। तो एक गोस्वामी जी हुए हैं, वो गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि मेरे भी हजारों कान होने चाहिए और सैकड़ों जीवाएं होनी चाहिए, जिससे कि मैं आपके नाम का गुणगान कर सकूं और आपकी महिमाओं का श्रवण कर सकूं। ठीक है, हरि नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकूं और अधिक से अधिक संकीर्तन सुन सकूं। तो यही बात यहाँ पर महाराज पृथु ने मांगा है। महाराज पृथु ने क्या मांगा? बोलो। हे भगवान, देखो ना, वो तो ब्रह्मा जी ने बोला, इसलिए मैंने है ना 100 यज्ञ रोक लिया। बट अब आप पूछ रही है, वैसे तो मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे, इसलिए मतलब कि ठीक है ना, आप ना वो मेरा जो 100 यज्ञ था वो पूरा करवा दीजिए और इंद्र का शासन दे दीजिए। ऐसा किया क्या उन्होंने? नहीं, नहीं। हजारों कान मांगे। हजारों कान मांगे, क्योंकि उनको सुनाई कम देता था। राइट? नहीं प्रभु जी। नहीं, वो भगवान का नहीं, वो कथा ज्यादा सुनना चाहते थे। के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करना चाहते थे। और आप देखेंगे आगे महाराज पृथु के शासन काल में कैसे राज्य करते थे, वो आगे आने वाला है। तो रूप गोस्वामी जी थे वो जो हैं, रूप गोस्वामी जी ढूंढा और किसी ने? जी प्रभु जी मैंने ढूंढा। रूप गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि सैकड़ों जीवाएं, हजारों कान चाहिए, जिससे कि मैं आपके नाम जप को अधिक से अधिक कर सकूं, आपकी लीलाओं का, आपके नाम जप का अधिक से अधिक श्रवण कर सकूं। ऐसा ही महाराज पृथु ने भगवान से मांगा। देखिए क्या मांगा है, ना तो मुझे सायुज्य मुक्ति चाहिए, ना ही भौतिक धन संपत्ति चाहिए। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया मुझे हजारों कान दें, और जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से निरंतर आपकी महिमा को सुन सकूं। आज आपके लिए एक प्रैक्टिकल टास्क है, अपने घर के मंदिर जाना, अपने लड्डू गोपाल जी, अपने राधा कृष्ण जी, अपने ठाकुर जी के पास जाना और ये प्रार्थना कर देना, हे भगवान, जिस प्रकार पृथु महाराज चाहते थे हजारों कान हो उनके, उसी प्रकार मुझे भी इस शक्ति से अभिभूत करें, ये शक्ति प्रदान करें, जिससे कि मैं अधिक से अधिक भगवान का, आपका गुणगान सुन सकूं, श्रवण कर सकूं। मांगना ही आज आप, आज ये प्रार्थना करना प्रैक्टिकल टास्क है आपका, फेल नहीं होना इसमें कि भूल गए थे। ठीक है, फिर हम आगे बात कर रहे थे कि यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो सेम बात जो है प्रहलाद महाराज कहते हैं। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? ओ बेस्ट ऑफ द गिवर ऑफ द बेनिडिक्शन। जैसे यहां पर कहा जा रहा है वरहद राज, कि आप अलग अलग प्रकार के वर देने में आप जो है परिपूर्ण हैं, वैसे ही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नरसिंह भगवान को, क्या कह रहे हैं? ओ बेस्ट ऑफ द गिवर ऑफ द बेनिडिक्शन, आप तो बहुत बढ़िया वरदान देने वाले हैं, बेस्ट ऑफ द गिवर ऑफ द बेनिडिक्शन है। इफ यू एट ऑल वांट टू बेस्ट अ डिजायरेबल बेनिडिक्शन अपॉन मी, अगर आप कुछ भी वरदान देने के इच्छुक है मेरे को, इफ यू एट ऑल वांट्स टू बेस्ट अ डिजायरेबल बेनिडिक्शन अपॉन मी, अगली लाइन सुन करके तो हृदय पूरा से एकदम से भावुक हो जाएगा। इफ यू एट ऑल, अगर आप कुछ भी वरदान देना चाहते हैं, डिजायरेबल बेनिडिक्शन, आपकी इच्छा से कुछ वरदान देना चाहते हैं, अपॉन मी, मेरे को कुछ देना चाहते हैं, बेस्टो अपॉन मी, देन आई प्रे फ्रॉम योर लॉर्डशिप,
Then I pray from your lordship, within the core of my heart there be no material desire. क्या प्रार्थना मांगी, क्या मांगा भगवान से? अगर आप कुछ वरदान देना ही चाहते भगवान, भगवान ने सोचा वरदान मांग, पूछ लेता हूं क्या चाहिए, कुछ मांग लेगा प्रहलाद। भगवान सोचना भी मत ऐसा आप, मैं तो ये चाहता हूं आपसे कि मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा रहे ही नहीं। If you at all wants to bestow a desirable benediction upon me, then I pray from your lordship, within the core of my heart there will be no material desire. मेरे हृदय के भीतर के अंदर अंदर किसी भी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहे। ये प्रार्थना भी हमें भगवान से करनी चाहिए। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी याद आ गया कि नया नया जब इस्कॉन में आया था तो डेली ये प्रार्थनाओं की लिस्ट लेके जाता था भगवान के सामने, पूरा एकदम कुंती महारानी की कुछ प्रार्थना है, कुछ प्रहलाद महाराज की, एक लिस्ट बना रखी थी पूरी, और उनके जाके सामने जाके पढ़ता था, और इसलिए मुझे इंग्लिश में पूरा ऐसे याद हो गया। कुंती महारानी की प्रार्थना, एज द गंगेस फॉरएवर फ्लोज टू द सी, जिस प्रकार से नदियां गंगा मैया वगैरह पूरा समुद्र की तरफ बहती है, forever flows to the sea, without hindrance let my attraction be constantly drawn into you without diverting to anyone else. मेरा जो अट्रैक्शन है, मेरा जो ध्यान है, मेरा जो केंद्र है, बस आपकी तरफ ही रहे, किसी और की तरफ इधर उधर मुड़े नहीं। लेकिन हम तो कमजोर खिलाड़ी हैं, तो फेल हो जाते हैं, प्रार्थनाएं भी छूट गई और रास्ते भी भटक गए, तो सबके साथ कुछ न कुछ इस प्रकार हो जाता है जीवन में। आपको पढ़ाते पढ़ाते आज याद आया कि एकाग्रचित रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रार्थनाएं मांगी है किन्होंने मांगी? महाराज पृथु ने। क्या मांगा? हजारों कान, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से निरंतर आपकी महिमाओं को सुन सकूं। सुनना भी एक भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करना बहुत बड़ी भक्ति है। हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति आपके शुद्ध भक्तों के संग में एक बार भी आपका यशोगान सुनता है तो वह कभी उस संग को नहीं छोड़ेगा। केवल पशुओं की इन विषयों में रुचि नहीं होती है, ऐसा होना चाहिए ना। केवल पशुओं की इन विषयों में रुचि नहीं होती है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके शुद्ध भक्तों के गुणगान में आ गया तो वो कभी भी जो है वो संग, वो गुणगान छोड़ेगा नहीं। मात्र पशु होंगे जो आपका भक्तों का संग छोड़ देंगे, आपके भक्तों का संग छोड़ देंगे और ऐसे विषयों में, ऐसी प्रार्थनाओं में रुचि नहीं लेंगे। जिस प्रकार लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा में रत रहती हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके चरण कमलों की भक्ति में संलग्न रहूं। यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है कि जिस प्रकार से लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों की सेवा करती हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहूं। यही मेरी अभिलाषा है। क्या हमारी इस प्रकार की प्रार्थना हो सकती है? अभी जो हमारा स्टेज है, अभी जो हमारी स्थिति है, कुछ भक्तों की आप में से हो सकता है, लेकिन अभी हो सकती है ऐसे। जब ऐसी अभिलाषा करेंगे तभी तो मतलब आगे उनकी कृपा प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो कुछ भक्तों के मन में ऐसा हो सकता है, भौतिक संसार के बारे में, इस माया के बारे में सारा सब कुछ समझ में आ चुका है, रियलाइज हो चुके हैं और अब अच्छे से उनका मन जो है भगवान में लग रहा है, तो ऐसा संभव है। लेकिन ज्यादातर हम सब लोगों की स्थिति ऐसी है कि हम भक्ति में बहुत ही नए नए हैं सब लोग, और बार बार माया के थपेड़ों के कारण हम जो है इधर उधर गिरते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं, फिर पढ़ते उठते हैं। तो प्रभुपाद जी दयावान है, फिर भी चला लेते। ठीक है, तो मैं आपके चरण कमलों की भक्ति में संलग्न रहूं, यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। अंडरलाइन कर लो इस बात को, हाईलाइट कर दो। मुझे केवल एक ही भय है कि एक ही सेवा होने से हम दोनों में कहीं लड़ाई ना हो जाए।
क्योंकि वैकुंठ में भी स्पर्धा होती है, हालांकि उसमें द्वेष का लेश मात्र भी नहीं होता। तो स्पर्धा किस किस में बीच में होने वाली है? लक्ष्मी जी और पृथु महाराज। लक्ष्मी जी और पृथु महाराज। पृथु महाराज बोल रहे मेरा कंपटीशन हो जाएगा कहीं, मैं अगर चरण सेवा करने को लग गया, लक्ष्मी जी देख रहे तो कहीं लड़ाई ना हो जाए। तो जैसे गुरु की सेवा में हुआ था, याद है ना? एक गुरु जी के 2 शिष्य थे, तो दोनों शिष्य की बारी आती थी सेवा करने की। फिर एक शिष्य को लगता था मेरी बारी नहीं आती, बहुत समय बाद बारी। गुरु जी ने कहा कि चलो एक पैर तुम ले लो, एक दूसरा पैर तुम ले लो। तो दोनों पैर ले लिया उन्होंने। एक शिष्य सेवा कर रहा है एक पैर की, दूसरा शिष्य दूसरे पैर की सेवा कर रहा है, और अचानक गलती से एक शिष्य का हाथ जो है दूसरे पैर पे चला गया, जो उसको गुरु जी ने बोला नहीं था। तो जब इधर वाले शिष्य ने देखा कि उस शिष्य का हाथ जो है तो इस वाले पैर पर आ गया है, ये वाला शिष्य क्या करता है? क्या करता है? डंडा से मारता है प्रभु जी। किसको? वो दूसरे प्रभु का जो पैर था, दूसरे वाले पैर को गुरु जी के पैर को ही मारता है वो। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि महाराज पृथु जो है उनको मन में ऐसा लग रहा है कि महारानी जो लक्ष्मी देवी है उनके साथ उनका कहीं कंपटीशन नहीं हो जाए। और वैसे तो वैकुंठ में किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता है, तो ऐसी स्पर्धा हो जाए ऐसा उनको डर लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सेवा की बात हुई और स्पर्धा की बात हुई। नेक्स्ट, हे भगवान, यदि लक्ष्मी जी की सेवा में हस्तक्षेप करने के कारण वे मुझ पर क्रोधित हो जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा पक्ष लेंगे क्योंकि आप सदैव दीनहीनों की सहायता करते हैं। और यदि क्रोधवश लक्ष्मी जी चली भी जाए तो मुझे लगता है कि उससे आपकी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप आत्मा राम हैं और उनके बिना भी सुखपूर्वक रह सकते हैं। थोड़ा ये अलग ही लेवल के भाव में प्रार्थना किए जा रहे हैं और कह रहे लक्ष्मी जी अगर क्रोध में चली भी जाए तो आप जो है उससे विचलित नहीं होंगे, क्योंकि तो आप तो आत्मा राम हैं। आत्मा राम का मतलब क्या बोलो, हम समझ चुके हैं। अपने में रमन करना, अपने में ही, स्वयं में ही आनंद को प्राप्त करने वाले, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। इन 2 शब्दों को याद रखेंगे, आत्म रामा और आप्त कामा। आप्त कामा मतलब स्वयं में संतुष्ट, आत्म रामा मतलब स्वयं में आनंदित, किसी और की आवश्यकता नहीं है। हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं कि हमें क्या बनना है, आत्म रामा। बट अभी हम सब लोग क्या हैं? अभी हम सब लोग क्या हैं? भूल गए। आत्मकामा। हाँ, ओ कौन कौन है भैया, नाम बताओ, दर्शन करने आ रहे हैं हम। गौदास हैं प्रभु जी। हम सब लोग हैं अभी इंद्रिय रामा। और भी थोड़ा स्पेसिफिक कर सकते हैं, इंद्रिय विषय रामा। प्रभु जी गोदास, इंद्रिय विषयों में रमण करने वाले, इंद्रिय विषयों से आकर्षित हम हैं अभी। प्रभु जी गोदास भी कह सकते हैं। हाँ माते, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उससे रिलेटेड बात कर सकते हैं। आत्म रामा तो इंद्रिय रामा, कृष्णदास या गोदास तो वो सब समझ सकते हैं, इंद्रिय विजेता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पृथु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, और यदि क्रोधवश लक्ष्मी जी चली भी जाए तो मुझे लगता है कि उसमें कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि आप आत्मराम हैं और उनके बिना भी सुखपूर्वक रह सकते हैं। हे प्रभु, मैं आपका अनन्य भक्त हूं और इसलिए मैं यह कहकर भ्रमित हो रहा हूं कि आप मुझे सांसारिक सुख भोग की सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी माया शक्ति द्वारा विमोहित होकर अपनी वास्तविक स्थिति को भूल चुके लोग ही भौतिक सुखों की कामना करते हैं। अंडरलाइन करो, आपकी माया शक्ति द्वारा विमोहित होकर। सीधा सीधा बोलना है लोगों को जब भी प्रीचिंग करते हो, तो ये माया शक्ति का प्रभाव है, इस कारण से तुम मोहित हो चुके हो और तुम्हें भौतिक सुख सुविधाएं और संपत्ति, धन संपत्ति, वैभव के पीछे भाग रहे हो। ये सब सीधी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ये प्रार्थना है स्वयं भगवान से, तो इसलिए ये प्रार्थना करना हमें आना चाहिए। क्या लिखा है कि
आपकी माया शक्ति द्वारा विमोहित होकर अपनी वास्तविक स्थिति को भूल चुके लोग ही भौतिक सुखों की कामना करते हैं। उनकी सोच सामाजिक, पारिवारिक तथा इंद्रिय सुखों तक ही सीमित रहती है। शुद्ध भक्तों को ऐसे वरों से क्या लाभ। इसलिए हे परमपिता, आपको मेरे सर्वोच्च चित्त में जो भी दिखाई दे कृपया वह मुझे दीजिए। अब आपकी इच्छा, आप क्या देना चाहते हैं, आप क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, दीजिए। नेक्स्ट। तो हमारा सर्वोच्च हित कौन चाहता है? भगवान। हमसे हमारे सबसे बड़े हितैषी कौन है? भगवान। तो अभी की रियल घटना बताता हूं मैं आपको। 2 दिन पहले जब गुड़गांव टेम्पल में नित्यानंद त्रयोदशी का उत्सव था, ठीक है, नित्यानंद त्रयोदशी का गुड़गांव में मंदिर बन रहा है, तो एक माता जी को एक प्रभु जी ने फोन किया, हरे कृष्ण माता जी, कैसे हैं आप? अच्छा, तो आप मंदिर आ रहे हैं, प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, आप आइए। हाँ प्रभु जी मैं आ रही हूँ। माता जी अभिषेकम की 21,000 रुपए की सेवा थी, कृपया कर दीजिए, तो आपके नाम से वहाँ संकल्प कर लेंगे, आप आएंगे तब सेवा करा देंगे आपसे। 21,000 रुपए की सेवा है अभिषेकम की। तो माता जी बोले नहीं प्रभु जी, नहीं हो पाएगा मेरे से, अभी मैं आती हूँ लेकिन मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। साफ साफ बोल दिया उन्होंने कि 21,000 की सेवा मेरे से नहीं हो पाएगी। तो माता जी फिर आए वहां प्रोग्राम में और उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया, अभिषेकम अटेंड किया भगवान का। उसके बाद में वहां सेवा का अनाउंसमेंट हो रहा था। सेवा के अनाउंसमेंट में कि मंदिर का शिखर बन रहा है, उस शिखर में सहयोग करने के लिए ये सेवा है। भगवान का मुख्य द्वार बन रहा है मंदिर का, उसके लिए ये सेवा है। और जो भगवान की राजभोग की रसोई बन रही है, रसोई आप स्पॉन्सर कर सकते हो, अनाउंसमेंट हो रहा था वहां पर, तो ये सेवा है। तो इस प्रकार ये संस्कार हॉल की ये सेवा है। फिर अनाउंसमेंट हुआ कि मंदिर में जो भक्त दिन रात भागते रहते हैं प्रचार करने के लिए, उनके लिए आश्रम की सेवा है। तो वो सेवा जो है वो 5 लाख रुपए है। मंदिर में जो भक्त है वो आश्रम, उनका आश्रम बनेगा। ये जो भक्त लोग भागते रहते हैं, तो भगवान को भक्त लोगों की सेवा बहुत प्रिय है, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप भक्तों की सेवा करेंगे। तो वो माता जी जो 21,000 रुपए देना नहीं चाह रही थी, वो खड़ी होकर कहती है कि मैं 5 लाख रुपए देती हूँ। मैंने ये सब क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हमारा सर्वोच्च हित भगवान चाहते हैं। 21,000 रुपए उस टाइम नहीं आया, भगवान ने रोक लिया नहीं करना है, और बाद में जब मंदिर पहुंचे और वहां पर 21,000 क्या 5 लाख का सेवा कर दिया। और भगवान ने उनके लिए वो सेलेक्ट किया जो उनके लिए बहुत उत्तम था, बेस्ट था, और उनको वो सेवा दे दिया। तो हम भी अपने बारे में अपना भला नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान हमारा भला चाहते हैं, बेस्ट चाहते हैं, सर्वोच्च भला चाहते हैं भगवान। इसलिए लिखा हुआ है आपको सर्वोच्च हित में जो भी दिखाई दे कृपया वो मुझे दीजिए। और भगवान ने भगवत गीता में कहते हैं भगवान कि मैं सबका सर्वोच्च हितैषी हूँ। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? मैं आपका सर्वोच्च हितैषी हूँ। बोलो बोलो, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक बोलो बोलो। प्रभु भोक्तानां यत्तपसाम् भोक्तानां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं 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 सर्वभूतानां। एक बार रिपीट करो प्लीज, वो जो आजकल रिपीट नहीं आया ना मोबाइल में, सुहृदं 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 सर्वभूतानां। भगवान सबके सुहृद हैं, सबके वेल विशर हैं, और बेस्ट वेल विशर कौन है? भगवान ही है, परम वेल विशर, सबका भला चाहने वाला, सभी का भला चाहने वाला वो भगवान है। भगवान यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए कि महाराज पृथु ने कोई भी भौतिक वर नहीं मांगा। इसी प्रकार से किसने भौतिक वर नहीं मांगा था? ध्रुव महाराज ने। ध्रुव महाराज ने क्या मांगा था कि कभी मैं भूलूं नहीं, कुबेर जी से मांगा। स्वयं भगवान से क्या मांगा कि कभी भक्तों की संगति ना छूट जाए, भक्तों की संगति में रहूंगा तो मुझे मालूम है पक्का मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुझे मालूम है भगवान भक्तों की संगति मत छुड़वा देना। उनकी सराहना करते हुए उन्होंने कहा, भगवान बोल रहे स्वयं, ठीक है, भगवान बोल रहे, सुनो अच्छे से, हे राजन तुम्हें निरंतर भक्ति में संलग्न रहने का वर प्राप्त हो। केवल इस शुद्ध भक्ति द्वारा ही व्यक्ति दुर्गम माया को पार कर सकता है। तुम अत्यंत सावधानी पूर्वक मेरे आदेशों का पालन करो, क्योंकि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक मेरे निर्देशों का पालन करता है वह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में सौभाग्य प्राप्त करता है।
तो पहला तो आशीर्वाद दे दिया, तुम्हें निरंतर में भक्ति में संलग्न रहने का वर प्राप्त हो, आशीर्वाद दे दिया भगवान। और मेरे निर्देशों का पालन करो, और जो मेरे निर्देशों का पालन करता है श्रद्धा पूर्वक, वह जीवन की हर एक परिस्थिति में सौभाग्यशाली होता है। तत्पश्चात महाराज पृथु ने वहां उपस्थित समस्त देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोकवासियों का मधुर वचनों से तथा यथासंभव धन संपत्ति भेंट देकर यथोचित सत्कार किया। महाराज पृथु ने एक बार पुनः भगवान विष्णु के सम्मान महाराज पृथु ने एक बार पुनः भगवान विष्णु की ससम्मान पूजा की, और तब भगवान ने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। भगवान की उपस्थिति से वहां विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति का हृदय मंत्र मुग्ध हो गया था, विशेष रूप से राजा तथा पुरोहितों का। भगवान के जाने के बाद महाराज पृथु ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी राजधानी में लौट आए। राजा के सम्मान में पूरी राजधानी भव्य रूप से सजी धजी थी, क्योंकि राजा कहां पर थे? यज्ञ कर रहे थे। ठीक है। सर्वत्र चंदन, अगुर मिश्रित और अगुर मिश्रित जल का छिड़काव किया गया। अगुर क्या होता है? अगुर क्या होता है? बोलो आशा माता जी। रोली माता, गुलाब, गुलाब। ठीक है। अगुर मतलब अगुरु, अगुरु, अगुरु। प्रभु जी एक जात की स्मेल आती है, स्मेल का कोई ये मैं है। बोलूं प्रभु जी? हाँ बोलिए, मैं सुनता नहीं। सांबरानी, सांबरानी, थोड़ा ये ठीक बोला आपने। तो सर्वत्र चंदन और अगुरु मिश्रित जल का छिड़काव किया गया, और पूरे नगर को अक्षतों, फलों, फूलों, भिगोए अन्न, खनिजों तथा दीपों से सजाया गया था। हर चौराहे पर केले के वृक्षों तथा सुपारी की टहनियों से खंबे बनाकर रखे गए थे। ये मत सोचना अभी करते हो आप, पहले से परंपरा है ये, केले के वो टहनियां लेकर के उसको लगाना, श्रृंगार करना। राजा के नगर द्वार में प्रवेश करते ही प्रजा ने अनेक शुभ वस्तुओं जैसे दीपों, फूलों तथा दही से उनका स्वागत किया। भव्य आभूषणों से सजी अनेक सुंदर कुंवारी कन्याओं ने भी उनका अभिवादन किया। जैसे ही महाराज पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया, शंख और नगाड़े बजने लगे, पेशेवर गायकों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया और पुरोहित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। राज्य के विशेष तथा सामान्य राज्य के विशेष तथा सामान्य दोनों प्रकार के नागरिकों ने राजा का स्वागत किया, और उत्तर में राजा ने उनकी इच्छानुसार उन्हें उपहार प्रदान किए। परंतु इतना भव्य स्वागत होने पर भी महाराज पृथु लेश मात्र भी गर्वित नहीं हुए। सॉरी, हरे कृष्णा। तो महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। हम तो विचलित हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर स्वागत हो जाए, माइक बंद रखिए प्लीज, सोते सोते ऑन हो जाता है माइक, बंद करो इसको। थोड़ा धीरे कर। थोड़ा माइक बंद कर। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? गर्वित नहीं हमारा होना। स्वागत करे तो हम गर्वित हो जाते हैं। कभी कभी हमारा स्वागत अगर किया जाए, वेलकम किया जाए, तो हम गर्वित हो जाते हैं। हम समझने लग जाते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। तो अच्छा लगा था अभी भी हमें, जब थोड़ा सा हमारा प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, बड़ा ही नहीं कर रहे किसी प्रकार की, हमें एक आइडिया लगा। कई बार हम कीर्तन करने के लिए जाते हैं ना, तो लोग स्वागत में से फूल डालते हैं, ऊपर स्वागत में फूल डालते हैं, नीचे फूल बिछाते रहते हैं। हम जाते हैं तो घर के बाहर के दरवाजे से लेकर अंदर तक वो जो ऐसे लेके जाते हैं। तो हम गाड़ी के पास ही खड़े रहे बहुत देर तक। फिर हमने क्या किया, कुछ सोचा कैसे करें, गड़बड़ होने वाला है, अभी तो फूलों की वर्षा होने वाली है, तो क्या करें। तो कीर्तन के लिए भगवान की हम फोटो लेके जाते हैं। तो हमने क्या किया, मैंने खुद ने खास करके सबसे आगे भगवान की फोटो रख दी और उसको आगे लेकर के चलता गया। मैंने कहा आप जो फूल डालने हैं इनको डालो, अब सही जगह डल रहे हैं आपके फूल। फिर लोग प्रॉपरली भगवान के ऊपर आने लग गए। तो कहने का अर्थ है कि हम तो बहुत गर्वित हो जाते हैं इस प्रकार के स्वागत से, लेकिन ये स्वागत अल्टीमेटली किसको बिलोंग करता है? गुरु को, प्रभुपाद जी को, या भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है,
नेक्स्ट कहां पर थे? हाँ, शंख नगाड़े बज गए। राजा के विशेष और सामान्य दोनों प्रकार के नागरिकों द्वारा राजा का स्वागत किया गया। उत्तर में राजा ने इच्छानुसार उन्हें उपहार प्रदान किए, परंतु इतना भव्य स्वागत होने पर महाराज पृथुलेश मात्र भी गर्वित नहीं हुए। इस प्रकार उन्होंने समचित्तता के 7 महाद्वीपों वाले इस प्रकार उन्होंने समचित्तता से 7 महाद्वीपों वाली इस पृथ्वी पर निष्कपट राज्य किया। इस दौरान केवल ब्राह्मण तथा अच्युत गोत्र भगवान के वंशज अथवा वैष्णव ही उनकी अटल आज्ञा पर आपत्ति उठाते थे, और कोई कुछ नहीं बोलता था। कोई वैष्णव है, कोई भक्त है भगवान के, कुछ है वंशज हैं, तो उनकी कुछ बात पे कुछ आर्ग्यूमेंट देना है, कुछ और सजेशन देना है, वो देते थे। महाराज पृथु गंगा और यमुना नदी के मध्य भाग में निवास करते थे। उनके अतुल ऐश्वर्य को देखकर प्रतीत होता था मानो वे अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों को नष्ट करने के लिए अपने नियत सौभाग्य का भोग कर रहे थे। बहुत भोग, बहुत वैभव, बहुत ऐश्वर्य, किस कारण से? पुण्य जन्मों के कर्मों को, पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण, और उसको वो भोग रहे थे, समाप्त कर रहे थे, उस पुण्य के अकाउंट को खत्म कर रहे थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें भाग लेने के लिए पूरे ब्रह्मांड से प्रमुख ऋषिगण, देवता तथा राज ऋषि आए। सब सम्मानीय अतिथियों का उनकी स्थिति के अनुसार सत्कार करने के पश्चात जब महाराज पृथु सभा के बीच खड़े हुए तो ऐसा प्रतीत होता था मानो सितारों से भरे आकाश में पूर्ण चंद्रमा उदित हुआ हो। हरि बोल। देवता गण है तो भी उनका ऐसा आकर्षण, ऐसे लग रहे हैं। माइक बंद कीजिए प्लीज, वो शाहलाल का मत है। तो ये बात कही गई कि इतना ज्यादा वैभव था उनका, धन संपत्ति था, सब कुछ था, और जब देवता गण वगैरह आए जब यज्ञ में भाग लेने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि उस यज्ञ के बीच में जैसे ही महाराज पृथु खड़े हुए, जैसे कि सितारों के मध्य में चंद्रमा स्थित हो। और एक और महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि पूरे ब्रह्मांड के ऋषिगण, हाँ यस, यहाँ पर एक और बात आती है, वो ये है अतिथि सत्कार। हम सब लोग जो हैं भारत में कि अतिथि सत्कार की बहुत बड़ी परंपरा है। अतिथि का मतलब फिर से बताओ जल्दी से, क्या नाम है आपका? अतिथि का मतलब जी, अतिथि का मतलब प्रभु जी गेस्ट। गेस्ट मतलब मेहमान। मेहमान प्रभु जी अतिथि। हाँ यस, ममता पटेल माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिसकी तिथि नहीं होती है, जो आने का टाइम नहीं पता, जिसके आने की तिथि नहीं होती है, लेकिन हम तो बॉम्बे आते तो हमें बताना पड़ता है कि माता जी हम क्रिसेंट बे में आ रहे हैं, कृपया करके हमारा सिक्योरिटी पे बोल दीजिएगा, ऐसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि अभी तो ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि इंद्र ने जो नाटक किया था ना, उसको अभी भी हम सजा भुगत रहे हैं। क्या सजा भुगत रहे हैं गीता तेजानी माता जी? इंद्र ने क्या नाटक किया था? हाँ, टीनल पटेल माता जी। यस, इंद्र ने क्या किया था, उसकी सजा अभी भी भुगत रहे हैं। इसलिए कोई प्रभु जी आते, स्वामी जी आते, तो भी वो अपॉइंटमेंट देना पड़ता है। तांत्रिक और ब्रह्मांडिक और वो सब पैदा कर दिए थे ना, ढोंगी साधु, नागा साधु, और इस प्रकार के साधु प्रकट कर दिए थे, जो वेश तो साधु का धारण करते थे, लेकिन जो है उनका आचरण साधु का नहीं होता था। तो इस कारण से आजकल हमें इस प्रकार चेक करना पड़ता है। प्रभु जी, हाँ, इंद्र की ये गलती की भगवान उन्हें कुछ, आपका माइक बंद कर दिया किसी ने? ठीक है। तो इंद्र की इस गलती का कोई भगवान ने उनको दंड दिया या नहीं दिया? तो ऐसा है इनका उत्तर कि वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गए। यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो अपने जीवन में परिवर्तित हो गए। पूर्ण रूप से उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और उन्होंने अपने मन को द्वेष रहित कर दिया, कुछ द्वेष नहीं रखा महाराज पृथु के प्रति। ठीक है, आगे बढ़े। कहाँ चल रहे थे? उनका 100 यज्ञ तो रह गया प्रभु, इंद्र की इच्छा तो पूरी हो, यज्ञ पूरे जाते थे। मेरा यही पूछना था प्रभु जी कि इंद्र की ये गलती की वजह से संसार में नकली साधु वगैरह होने लगे और लोगों की हाँ, श्रद्धा अच्छा,
भक्तों के ऊपर वो काम होने लगी, तो हाँ उसकी कुछ दंड उनको दिया गया कि नहीं दिया गया, ये मैं जानना। नहीं, क्योंकि इस प्रकार से कलयुग में होना था। कलयुग के लोग ऐसे होने थे, जैसे भक्तिविंद ठाकुर महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, नाक के टीला, जैसे मैंने लगा रखा है, मैं भी वही हूं, नाक के टीला गले रमाला, यही तो है कॉलेर चेला। किसका चेला है ये? कली का चेला है। छोला कपड़ा पहन लिया, बढ़िया से दिख रहा है साधु महात्मा, और बढ़िया तिलक लगा दिया, और गले में कंठी माला पहन लिया, माला झोली रख लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और पर पूरा कली का चेला है। मन में तो पूरा पाप भरा हुआ है, अपराध भरा हुआ है, अशुद्धि भरी हुई है, अपवित्र आचरण है। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर भी महाराज भी कहते हैं कि कलयुग में ये सब लोग होंगे, अपवित्र आचरण वाले ढोंगी लोग। तो ये हर जगह मिलेंगे, डॉक्टर के फील्ड में, इंजीनियर के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, सब जगह मिलेंगे, हर जगह ये ढोंगी मिलेंगे। अरे यहाँ तक कि आजकल यूट्यूब में शॉर्ट्स बनते हैं, उसमें भी है। अपना वीडियो फेमस कराने के लिए क्या क्या नहीं करते लोग। क्या करते हैं, वृंदावन के साधु का एक फोटो दिखाएंगे, ये देखो वृंदावन के साधु और इनकी आत्मा बाहर निकल रही है, वहां पे एरो दिखाते रहेंगे। एरो कुछ भी नहीं है उस वीडियो में, कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसे वो एरो दिखाते रहेंगे। और वृंदावन की महिमा देखो, हाँ साधु महात्मा जा रहे हैं लेकिन परछाई में औरत दिख रही है। साधु महात्मा चल रहे हैं लेकिन परछाई में औरत दिख रही है। वृंदावन में कोई भी आता है, मनुष्य आदमी आता है, उसकी परछाई औरत जैसी दिखती है, ऐसा ऐसा वीडियो फेमस करने के लिए बोल देते हैं। अरे भाई, उसने चादर डाल रखी थी, प्रभु जी ने भी ऐसे चादर जैसी पहन रखी थी, धोती पहन रखी है तो धोती साड़ी जैसी दिख सकती है। वो चादर जो ऊपर सर पे ढकी हुई सी लग रही, वो साड़ी जैसी दिख सकती है। उसमें क्या हुआ, परछाई तो है। तो ये ढोंग जो है सर्वत्र फैला हुआ है, सब जगह फैला हुआ है। बोलेंगे ओरिजिनल देसी घी, शुद्ध घी, लेकिन समझ सकते हो आप क्या है, मिलावट, सब जगह मिलावट। तो ये कलयुग का लक्षण है, कलयुग आना था, इसलिए जो है ये सब हुआ, और इसकी कोई सजा नहीं दी गई इंद्र को। और इंद्र ने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली थी। तो प्रभु जी बता रहे थे, रिफॉर्मेशन इज बेटर देन रिजेक्शन और पनिशमेंट। अगर किसी को सजा दे रहे हैं, उससे अच्छा अगर कोई व्यक्ति बदल जाता है, रिफॉर्म हो जाता है, तो रिफॉर्मेशन इज मच एक्सेप्टेबल, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, देन रिजेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक शिक्षा दी गई। ठीक है, तो ये पूरा करके यहीं पर समाप्त करते हैं कि महाराज जो पृथु हैं वो एक चंद्रमा के समान, अन्य लोगों के बीच में जो भी ऋषि मुनि थे, देवतागण थे, उनके जो सितारे के समान लग रहे थे, और महाराज पृथु जो हैं एक चंद्रमा के समान लग रहे थे। महाराज पृथु की कद काठी, ऊंचा सुडोल शरीर, रंग गोरा, ये हम कल पढ़ेंगे। और आगे कैसे महाराज पृथु ने राज्य किया उसके बारे में हम देखेंगे, नागरिकों से कैसे वार्तालाप हुई उसको हम कल देखेंगे। बहुत ही सुंदर आगे कथा आने वाली है, कृपया करके बने रहिए साथ में। और अवश्य इस जो लोग नहीं आते क्लास में, वो रिकॉर्डिंग सुन लिया करो, कुछ मिस हो गया तो सुन लिया। किसी का कोई प्रश्न है? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आज की कथा में प्रार्थना के बारे में बताया, पृथु महाराज ने क्या प्रार्थना करी उनसे भगवान से, तो हमें और आगे भक्ति में डेली क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि वो डेली हमें भगवान जितना ज्यादा अपनी भक्ति में बढ़ाएं? हरे कृष्णा। एकमात्र प्रार्थना है जो उस दिन ध्रुव महाराज की प्रार्थना बताई थी, हमेशा हमें भक्तों की संगति में रखें। भक्तों की संगति में रहेंगे तो सब कार्यक्रम होते रहेंगे। और कोई? थैंक यू प्रभु। और कोई? प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, इंद्र ने वो यज्ञ, सोमा यज्ञ करने से रोक दिया था और उसका सिंहासन बच गया, तो उसका तो काम बन ही गया ना प्रभु जी। बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं होता ना। उसने तो विघ्न डाल के उसने अपना काम, मतलब अपना काम भी बना लो, फिर माफी मांग लो और बस ठीक है। वाह, ठीक है जी। लेकिन उसने माफी मांगी और वो सुधर गए, उनका काम बन गया। ऐसा पृथु महाराज के मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं। अब एक बात बताओ, इंद्र यज्ञ अगर पूरा कर लेते, 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाते और वो स्वर्ग आदि का राजा राज्य प्राप्त करते, तो पृथु महाराज भगवान के दर्शन से वंचित रह जाते ना।
भगवान का दर्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि राज्य प्राप्त करना या 100वां यज्ञ प्राप्त करना? नहीं, भगवान का दर्शन जरूर। या तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, और कोई प्रश्न? से उनको कोई और प्रश्न? प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, Indrajit is known for his pride only, always he shows his attitude. यस। तो प्रश्न क्या है? कि why so much attitude? ये पर्टिकुलर इंद्र जो है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि इंद्र ऐसे हैं। तो यस, कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार योग्यता आ गई जो कि उस शासन को प्राप्त करने की, लेकिन वो गुण वो लक्षण उनके अंदर नहीं विकसित हुए थे। तो योग्यता के कारण उनको वो स्थान दिया गया और बाद में उनकी वही जो लक्षणों की कमी जो रह गई उनके अंदर, वो जो एटीट्यूड भाव उनका रह गया, उस कारण से कुछ न कुछ भक्तों के साथ भगवान के साथ लीला हुई और हमारे लिए कुछ न कुछ सीख, कुछ संदेश हम लोगों के लिए प्रकट हुआ। पर्टिकुलर इंद्र हैं, इस प्रकार से एक्ट किए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी मुझे ये पूछना था प्रभु जी कि जब भगवान जी ने मतलब युद्ध के लिए दुर्योधन को ऑफर दिए उनकी अक्षौहिणी सेना के लिए, तो भगवान ने तो फिर जब भगवान जी अर्जुन के साथ थे, तो इसका मतलब उनकी जो सेना थी भगवान की, उसका संहार भगवान के ही दूतों के द्वारा हुआ। तो भगवान यस, ने अपनी ही सेना को ऐसे क्यों मरवा दिया? वापस लीला समाप्त करनी थी, उनको भी लेके जाना था। अपनी सेना कोई नहीं, अपने खुद के घर वालों को ही मरवा दिया था आपस में लड़ाई करके। तो सब जो लीला करने के लिए आए थे उस भगवान के साथ में, उन सबको वापस लेके जाना था। तो इस प्रकार भगवान ने नारायणी सेना को भेज दिया, फिर वापस द्वारका में अपने सारे जो रिश्तेदार थे उनको आपस में लड़वा करके भेज दिया। अगर गाँव वाला नहीं ने कमाई है आई जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, क्या कह रहे हैं आप? किसकी कमाई यही है? क्या नाम है आपका? तो मांगीलाल है, नया अच्छा, मांगीलाल जी है। धन्यवाद मांगीलाल जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी कोई और प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो हम जो है ये दोनों माताजियों के लिए